एज अ मैन, अगर आप जिंदगी में सिंपैथी ले रहे हो तो इट्स ओवर फॉर यू माय ब्रदर। क्योंकि जब आप सिंपैथी लेते हो तब आप उसी एक साइकिल में फंस जाते हो और अपनी लाइफ में आप जो अपने आप से करने की मोटिवेशन होती है वही चली जाती है और आप एक सिंपैथी बेस्ड लाइफ जीने लग जाते हो। आप कुछ कर रहे हो, आप सक्सेसफुल नहीं हुए, आप चैलेंज की तरह नहीं लोगे उस एक फेलियर को, हाँ मैं इससे बेहतर करूंगा और एक दिन सक्सेसफुल बनूंगा। आप उसके बजाय आप क्या करोगे, यार मैं तो फेल हो गया हूँ यार। आप सिंपैथी सर्च करोगे लोगों में, भाई मैं फेल हो गया हूँ, आप बताते फिरोगे कि भाई मैं फेल हो गया हूँ, भाई मैं फेल हो गया हूँ, ऐसा करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ। मैं बचपन में बुली हुआ करता था क्योंकि मैं ग्लासेस पहनता था, इसीलिए मुझे बुली करते थे कि मैं अंधा हूँ, ये हूँ वैसे। और जब वो बुली करते थे मैं कभी भी उनके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाता था, बजाय मैं क्या करता था, मैं सिंपैथी लेने की कोशिश करता था कि अगर एक बंदा मुझे बुली कर रहा है तो दूसरा बंदा वो देखेगा और मुझे बचाने आएगा। जो मैं सिंपैथी ले रहा था ये कंटिन्यू होता होता मेरे +2 तक कंटिन्यू हुआ। और मैं ऐसा ही था कि जब भी मुझे कोई बुली करता था मैं सिंपैथी लेने की कोशिश करता था। मैं ऐसा कभी भी नहीं था कि इस बुली को एक चैलेंज की तरह लूं और स्ट्रॉन्गर बनूं और उनकी मात चोद दूं एक दिन। मैं ऐसा कभी भी नहीं करता था। मैं इंस्टेड आई एम वीक, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ऐसा करता था। इसकी वजह से मुझे आज तक मेरे फ्रेंड्स मुझे रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। आज भी मुझे एक सोशल हायरार्की में लोएस्ट बंदा काउंट करते हैं। इसका रीजन हो सकता है एक बैड पेरेंटिंग, क्योंकि आपके पेरेंट्स का फर्ज है कि आपको बताए क्या सही है और क्या गलत है, आपको सिंपैथी लेना है या फिर क्या करना है उस एक सिचुएशन में। मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे फादर की गलती है, क्योंकि उनके समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना जल्दी हुआ कि उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है दुनिया में। उस समय इतना टेक्नोलॉजी भी अपडेटेड नहीं था कि एक ही क्लिक में सब इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो उन्हें भी पता नहीं था एक किड को कैसे रेस किया जाए और क्या गलत है क्या सही है। +2 के बाद मुझे पता चलता है कि अबे सिंपैथी का खेल बहुत हुआ, एक दिन चलो चैलेंज ले और बुलीज के अगेंस्ट आवाज उठाऊं। इस सिंपैथी के गेम की वजह से +2 के बाद मैं डिप्रेस लोनली रहने लगा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स तो मुझे कहीं पे बुलाते नहीं थे, मुझे डिसरेस्पेक्ट करते थे, तो मैंने उनके साथ रहना ही छोड़ दिया और मैं घर पे अकेला ही बैठ जाता था। और जब आप सिंपैथी ले रहे हो तब आप में एक विक्टिम माइंडसेट आ जाता है। तो मुझ में भी वो एक माइंडसेट आ गया था कि हाँ मेरे साथ ही ये सब गलत हो रहा है, दुनिया में सबके साथ सही हो रहा है पर मैं ही हूँ वो बंदा जिसके साथ गलत हो रहा है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो इन बुलीज के अगेंस्ट आवाज उठाऊं और मैंने एक वॉरियर माइंडसेट को अडॉप्ट किया, जिसके बाद मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। तो मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो गलतियां की जिसकी वजह से मुझे आज भी डिसरेस्पेक्टफुली देखा जा रहा है और मुझे सोशल हायरार्की में लोएस्ट बंदा देखा जा रहा है, तो आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कभी भी अपने जीवन में सिंपैथी की मांग मत करना। अगर आप में इतना सा भी टेस्टोस्टेरोन होगा तो आपके मन से एक आवाज आएगा कि भाई सिंपैथी मत ले, चैलेंज की तरह ले इसको और एक दिन उसे शो कर कि हाँ तू भी काबिल है। क्योंकि यार जब आप एक बंदे की सिंपैथी लेते हो तो आप उसके एक गुलाम बन रहे हो, तो उसके एक कर्ज में रह रहे हो। आप कभी ना कभी आपको उसके कर्ज को चुकाना ही पड़ेगा। तो कभी भी सिंपैथी मत लेना। एंड दैट्स इट, लव यू।